युवाओं की बिखरी हुई शक्ति, जोश और जज्बा जो कि मुल्क और मानवता के लिए उपयोगी हो सकता है, इसको इस तरह बर्बाद होते नहीं देखा जा सकता। इसका उपयोग देश हित और कम्युनिटी हित में करने की जरूरत है। जमीयत उलेमा हिंद ने इन ताकतों को एकजुट करने और उन्हें इस देश की मानवता, मिट्टी और समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए जमीयत यूथ क्लब की स्थापना की। कमजोर के पास तो कुछ ताकत होती नहीं, वो कमजोर ताकत हासिल कर लेता है और उस ताकत के साथ दूसरी ताकतें मिल जाती हैं। ये दिखाना है कि किस तरह हम एक दूसरे के साथ मिलकर ताकतवर हो जाते हैं। तो आपकी ताकत का अमली मुजाहिरा है इसमें। कौन सी ताकत का? जिस्मानी ताकत का। दूसरा कौन सा? कोऑर्डिनेशन, राब्ते की ताकत। आपके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, एक बेहतरीन राब्ता होता है। आप इस्लाम की इज्जत को बुलंद करेंगे, आपके हाथ से इस्लाम का झंडा बुलंद होगा इंशाअल्लाह। आप जमीन नहीं जीतेंगे, आप लोगों के दिलों को जीतेंगे। जमीयत यूथ क्लब ने अभी तक 645 से भी ज्यादा बेसिक्स और प्राइमरी कैंप्स, 129 से भी ज्यादा एडवांस कैंप्स में 26,400 से भी ज्यादा यूथ ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं और इनमें 514 नौजवानों ने 22 नेशनल प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है और उनमें से 121 से भी ज्यादा गवर्नर अवार्ड ले चुके हैं। आज तक ये ताकत 37 डिस्ट्रिक्ट और 12 राज्यों तक पहुंच गई है, जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हमारे पास 26,000 ट्रेंड युवा न सिर्फ स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं बल्कि समाज सेवा और लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझते हैं। नेशनल जम्बूरी राजस्थान में जमीयत यूथ क्लब के 139 स्काउट्स एंड गाइड्स ने भाग लिया और 17 में से 9 पुरस्कार जीते। भारत स्काउट और गाइड के 18th राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ और अन्य देशों के स्काउट और गाइड को भी स्वागत करती हूँ। 26 जनवरी 2024 को बनारस में गणतंत्र दिवस सरकार द्वारा पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। समारोह परेड में जमीयत यूथ क्लब की टीम ने भाग लिया और अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से देश का नाम बुलंद किया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो सपना देखा, उसका एक दर्पण उस वक्त देखने को मिला जब देश में कोविड की स्थिति आई। कोरोना वायरस के दौर में जमीयत यूथ क्लब के युवाओं ने गिरे हुए शवों को कंधा दिया, शवों का सम्मान किया, जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया। वास्तव में जमीयत यूथ क्लब युवाओं को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में प्रशिक्षित करता है। इसके लिए उसने भारत स्काउट एंड गाइड्स की टेक्निक को अपनाया है। जमीयत यूथ क्लब के मानवता के लिए किए गए कामों की खुद माननीय प्रधानमंत्री भी अपनी मन की बात में चर्चा कर चुके हैं। पिछले दिनों गुजरात में भयंकर बाढ़ आई, काफी लोग अपना जान गंवा बैठे। लेकिन बाढ़ के बाद जब पानी कम हुआ तो हर जगह इतनी गंदगी फैल गई थी। ऐसे समय में गुजरात के बनासकांठा जिले के धानेरा में जमीयत उलेमा हिंद के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित 22 मंदिर एवं 3 मस्जिदों की चरणबद्ध तरीके से साफ सफाई की। स्वच्छता के लिए एकता का उत्तम उदाहरण, हर किसी को प्रेरणा देने वाला ऐसा उदाहरण जमीयत उलेमा हिंद के सभी कार्यकर्ताओं ने दिया। स्वच्छता के लिए समर्पण भाव से किया गया प्रयास, यह अगर हमारा स्थायी स्वभाव बन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम थके बिना चलते रहें। जिनकी नजर पहाड़ की चोटियों पर होती है, उनके यहाँ विश्राम, आराम कुछ नहीं होता। आराम तो काम में है। अगर आराम में है तो फिर काम ही क्या। आप लोग स्पेशल हैं, आप लोग सिलेक्टेड हैं, आपको कुछ करके दिखाना है। आपका ये खेल
आपकी ये ट्रेनिंग, आपकी ये कोशिश आपके लिए नहीं है, आपके देश के लिए है, आपके लोगों के लिए है, आपकी अगली जनरेशन के लिए है। आपको ये आज़म करना पड़ेगा जमीयत यूथ क्लब को कि अगले, आज 28 थे तो अगले साल के अंदर यहाँ कहीं भी इकट्ठे होंगे तो कम से कम 2800 होने चाहिए हमारे पास। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर एक लड़का हो तो कम से कम 2 लड़की हमारी गाइड बननी चाहिए, डबल होनी चाहिए। और आगे ही जाना है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं, पीठ नहीं दिखाएंगे। जमीयत उलेमा हिंद का ख्वाब है कि अगले 10 सालों में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा नौजवानों को साथ जोड़ा जाए, ताकि ना सिर्फ नौजवान आगे बढ़े बल्कि मुल्क और मिल्लत भी आगे बढ़े। वतन दिल की धड़कन में शामिल वतन, मुश्को अंबर में तुझको बसा देंगे हम, मुश्को अंबर में तुझको बसा देंगे हम। तेरी अज़मत तेरी आबरू के लिए अपना तन मन सभी कुछ लुटा देंगे हम, तेरी आज़ादी